प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक न्यू टॉपिक जो इस बार आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। मुख्यतः इस बार 3 न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं और एक पत्र लेखन भी ऐड हुआ है। तो आपको बारी बारी हम सब कुछ बताएंगे। और सर इस चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप सर कितने नंबर में आता है, कितने नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने नंबर में आती है और कैसे आती है। ये बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो ऐसा है कि जो वाक्य का स्वरूप है ये बेटा आपका 1 से 2 नंबर में आता है, 1 से 2 मार्क्स के लिए आता है। और बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कैसा पूछा जाएगा, MCQs बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों, अक्षर होती है। क्या होती है, अक्षर होती है। इसी प्रकार आप जानते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य है क्या, तो 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अच्छा ये पदों, ये सर जी ये पदों किस चीज़ का है। देखो पदों का बेटा मतलब होता है, पदों का मतलब एक प्रकार से तुम समझो शब्द। क्या होता है, शब्द। अब सर शब्द मतलब ऐसे कैसे, शब्द और पद कुछ तो अंतर होगा इन दोनों में। हाँ बिल्कुल अंतर है। देखो जैसे मैंने लिखा राज, तो ये बताइए ये शब्द है कि पद है। बताइए आप लोग भी बताइए, जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन में भी बैठे हुए हैं, तो बताइए आप लोग क्या है, ये शब्द है। ठीक है, अब मैंने लिखा राज घर जाता है, तो यहाँ पर बच्चों अब पूरा राज घर जाता है एक वाक्य में प्रयोग हो गया, तो ये क्या बन गया, अब पद बन गया प्यारे बच्चों। तो ये क्या बन गया, पद। तो आप लोगों को समझ में आया होगा पद क्या है और शब्द क्या है। अब देखिए आगे देखिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बता पाओगे अक्षर। अब आगे चलिए, वाक्य के अंग पूछा जाएगा। वाक्य के बेटा कितने अंग होते हैं, प्रत्येक वाक्य के कितने अंग होते हैं, मुख्यतः 2 अंग होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ाना था पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भेद या अंग, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक का नाम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता उद्देश्य। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे का नाम है विधेय, विधेय समझो बच्चों, विधेय को अंग्रेजी में हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अब हम सीखते हैं वाक्य के अंग। तो प्यारे बच्चों वाक्य के अंग कितने होते हैं ये समझते हैं। प्रत्येक वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक का नाम होता है उद्देश्य और दूसरे का नाम होता है विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता। और विधेय मतलब जो कर्ता को छोड़कर, जो उद्देश्य को छोड़कर बचे वही सारा विधेय होता है। अब सर जी कैसे, एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने कहा रामू स्कूल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर जो भी काम करता है वो क्या होता है, उद्देश्य। जो भी काम करता है वो क्या होता है, उद्देश्य, अर्थात सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। उसके बाद में जो भी बचता है उसे क्या बोल देते हैं, विधेय। समझ में आया बच्चों। अब देखिए, तो अब देखिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि देखो वाक्य के आपसे अंग पूछेगा तो आप बता सकते हो वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। और दोनों अंग आप सीख चुके कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में वाक्य के पूछ लिया जाएगा तत्व कितने होते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो बच्चों कितने होते हैं, 4। प्रत्येक वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 4। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने सीखा वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते थे, 2। अब क्या सीखने वाले हैं, वाक्य के भेद। अब भेद कितने होते हैं बच्चों, वाक्य के, प्रत्येक वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2। नंबर 1 अर्थ के आधार पर और नंबर 2 रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों अभी क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8।
वो 8 भेद क्या हैं बच्चों? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मादिवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य और इसके बाद में संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को सर जी ये 8 हैं, याद करने का कोई ऐसा तरीका बताओ जो हमें परमानेंट याद रहे। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे आप लोग याद करेंगे। ट्रिक क्या है? विनी 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 प्रवि, विनी प्रवि, आई आई सनसन, विनी प्रवि आई सनसन, विनी प्रवि आई सनसन, विनी प्रवि आई सनसन। देखो, वी से विधानवाचक वाक्य, नी से निषेधवाचक वाक्य और प्रा से प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद में वी से विस्मादिवाचक वाक्य और आ से आज्ञासूचक वाक्य और ई से इच्छासूचक वाक्य, सा से संदेहवाचक वाक्य और सा से संकेतवाचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, अब इनके बाद में हम सीखेंगे कि विधानवाचक वाक्य आखिर क्या हैं, कैसे इनको हम समझें, फिर निषेधवाचक, इसके विषय में हम धीरे धीरे सबको समझने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? विधानवाचक वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। क्या होती है? किसी प्रकार की आपको सूचना, जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे रुचि कानपुर में रहती है, तो ये रुचि की क्या जानकारी प्राप्त होती है कि भाई रुचि कानपुर में रहती है। ठीक, तो जिसमें किसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है, तो इसमें क्या हुआ? आपको जानकारी एक प्राप्त हुई कि यार जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो जब भी जिससे जिन वाक्यों से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों अब देखिए निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं, समझिए इनको। जिन वाक्यों में मतलब कार्य ना हो, अर्थात कोई घटना ना घटे, काम ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। देखिए परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे काजल दूध नहीं पीती, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा ना, तो काम का ना होना ही क्या कह लेता है? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, आकाश क्रिकेट नहीं खेलता है, तो देखो बच्चों इसमें भी काम नहीं हो रहा है, काम के ना होने पर वहां पर कौन सा वाक्य हो जाता है? वो निषेधवाचक वाक्य। चलिए देखिए बच्चों, अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की हम किसी से प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आज तुम बाजार जाओगे? अब इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप आज बाजार जाएंगे या क्या तुम बाजार जाओगे? ठीक है, आगे तुम क्या खरीदोगे? तुम क्या खरीदोगे? तो इसमें प्रश्न ही तो है कि भैया क्या खरीदोगे कि खाली ही चले जाओगे। चलिए आगे देखिए, आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? इसी का दूसरा नाम पेपर में कहो पूछ लिया जाए, आज्ञावाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है? तो विधि सूचक वाक्य होता है। क्या होता है बच्चों? विधि सूचक वाक्य। अब देखिए ये क्या होता है? वह वाक्य जिनके द्वारा या जिनके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या किसी से प्रार्थना की जाती है, अर्थात रिक्वेस्ट वगैरह किया जाता है, वहाँ पर वो कौन से वाक्य होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दरवाज़ा खोलो, तो इसमें आज्ञा दिया गया ना, जाओ, आदेश दिया कि दरवाज़ा खोलो। शोर मत मचाओ, कृपया गरीबों की मदद करो, तो इनमें सब क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही ना, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। चलिए अब अगला देखते हैं, विस्मादिवाचक वाक्य। विस्मादिवाचक वाक्य, इन्हीं को दूसरा नाम बच्चों क्या कहा गया है? आश्चर्य सूचक वाक्य। ठीक है, अब समझिए आश्चर्य सूचक वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहन अनुभूति, मतलब गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे
ओह कितनी गर्मी है, जैसे लड़कियां नहीं बोलती ओह कितनी गर्मी है मम्मी पंखा लाओ पंखा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जो बहुत लड़कियां अपने आप को लगाती हैं, वो अपने आप को ऐसे ही गर्मी, हो मम्मी बहुत गर्मी है, उस कमरे में हम नहीं जाएंगे, कृपया करके एसी लगवा दो घर में। ठीक है, तो ऐसा आप लोग देखते होंगे। खैर गांव की लड़कियां नहीं करती हैं, इवन ये ऐसे शहर के लोग ही करते हैं, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कैसा क्या सत्य सत्य है। देखिए अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अरे वह गिर गया, एकदम आश्चर्य, अरे वह गिर गया, अरे आश्चर्य के साथ में गहन अनुभूति, और दादा मर गए। तो जब गहन किसी बात को करते हैं, अंतर से एकदम सडन फीलिंग आए, उसे एक प्रकार से बोल सकते हो विस्मयादिवाचक। अब देखिए बच्चों, जिन वाक्यों में किसी, अब इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, इच्छा वाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। जिसमें हम किसी की अपनी इच्छा दिखाते हैं, ठीक है, या आकांक्षा, आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद दें, जैसे भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे, तो यहाँ पर किसी को आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी को बधाई वगैरह देना, जन्मदिन मुबारक हो, तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होंगे, इच्छावाचक वाक्य होते हैं बच्चों। अब देखिए संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, मतलब किसी प्रकार का संकेत समझ में आए, संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए उदाहरण देखो, क्या वह यहाँ आ गया, क्या वह यहाँ आ गया। अब देखो बच्चों, ये तो प्रश्नवाचक है सर जी, क्या आ गया, मगर देखो इसमें संदेह, क्या आया कि ना आया। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार में आ जाएगा, ये प्रश्नवाचक में भी आएगा और संदेहवाचक वाक्य में भी आ जाएगा। क्या उसने काम कर लिया, अब इसमें संदेह, पता नहीं कि नहीं, काम छोटा शायद हुआ, क्या करोगे। जैसे बहुत सारी लड़कियां काम चोर होती हैं, जैसे मम्मी ने बोला कि बेटा घर में पोछा लगा दो, मम्मी लगा दिया, बीमार है मम्मी, फिर वो गड़बड़ करो, इसी प्रकार समझ रहे हो। तो संदेह संकेत दे रहा है तुम्हें कि संदेह हो। ठीक है, अब संदेहवाचक वाक्य में चलिए, जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो या का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब जिन्हें काम में ये पता चले कि संदेह एकदम लगे कि यार प्राकृतिक संबंधित, जैसे आज वर्षा हो सकती है, कल ओले गिर सकते हैं, ऐसे काम जिसमें संदेह हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोगों ने देखा कि अर्थों के आधार पर हम लोग देख चुके हैं कि वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, वो सारे पढ़ चुके हैं। अब कल पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उन पर काम करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सभी दोस्तों को सेंड कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जय हिंद।